राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन ये कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत इन दिनों चाचा और भतीजा को लेकर चल रही है। जिस तरह से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस जिनका कहना है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं। और ये विवाद जो है वो अब चुनाव आयोग में चला गया है और अब चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगी। जो नजर जिसकी बात कर ले कि यह फैसला जब आएगा उसके बाद यह ही स्पष्ट होगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन जो नज़र है तमाम, जो चिराग पासवान की बात कर ले या पशुपति कुमार पारस की, तो दोनों की नज़रें अब चुनाव आयोग पर है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपको विस्तार से बताते हैं। राजनीति में कौन कब दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन, इसकी बानगी लोक जनशक्ति पार्टी का नया सियासी विवाद सफर जाहिर कर रहा है। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच राजनीति लड़ाई पहले जुबानी तलखी पर पहुंची, फिर पार्टी टूटी और अब संविधान और कानून की दहलीज पर पहुंच चुकी है। रविवार यानी 20 जून को लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। यह बैठक चिराग पासवान की ओर से है और यह तय करेगी कि आखिर लोजपा किसकी है। हालांकि सबके बीच सबकी नज़र जो है वो टिकी हुई है चुनाव आयोग इस मामले पर क्या फैसला करता है। इस बीच जो खबर सामने आ रही है इसके अनुसार कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची भी महत्वपूर्ण रोल में सामने आ गई है, जो चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक पारस गुट और चिराग गुट के लिए बेहद अहम साक्ष्य साबित होगा। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने सदस्य किस गुट के साथ है यह अभी तक साफ नहीं हुआ, लेकिन दावा दोनों ही गुट की ओर से हो रहा है। और दूसरा बड़ा तथ्य यह भी है कि लोजपा में 2 वर्षों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची अपडेट नहीं हुई है। ऐसे में यह मामला थोड़ा उलझा हुआ भी प्रतीत हो रहा है। इस क्रम में बीते शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। दरअसल चिराग पासवान गुट की ओर से चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष रखा गया। वहां चिराग गुट ने पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाने को असंवैधानिक बताया है। इस दौरान चिराग के गुट ने 77 सदस्यों के नाम आयोग को सौंप भी दिए। हालांकि पारस गुट ने चुनाव आयोग को कार्य समिति की सूची अब तक नहीं सौंपी है। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से साफ कहा कि पशुपति नाथ पारस को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए पटना में बुलाई गई बैठक पूरी तरह से असंवैधानिक थी। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्यों की उपस्थिति न के बराबर थी। केवल 9 सदस्यों ने पारस को पार्टी का अध्यक्ष चुना। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के चुनाव चिन्ह और झंडे का इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। अब चिराग ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में वो बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि लोजपा में पशुपति पारस व भतीजे चिराग पासवान के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर संघर्ष जारी है। पशुपति पारस बृहस्पतिवार को पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। उनके साथ पार्टी के 6 में से 5 लोकसभा सदस्य, इन सदस्यों में चंदन सिंह, सूरजभान सिंह, महबूब अली कैसर, प्रिंस राज और वीणा देवी शामिल हैं। ऐसे में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। पारस को लोकसभा में लोक संसदीय दल का नेता भी नियुक्त किया गया है। कल जो है चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं। रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चिराग पासवान की ओर से बुलाया गया है और यह बैठक तय करेगी कि आखिर इसका जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। हालांकि चुनाव आयोग में चिराग पासवान ने जो शिकायत है वो दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सिंबल और झंडे पर रोक लगाया जाए और साथ ही साथ ये पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों की नजरें अब चुनाव आयोग के फैसले पर है कि क्या कुछ फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आता है। लेकिन चिराग पासवान रविवार को जो है वो बैठक करे कार्यकारिणी की और इसमें कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये देखने वाली बात होगी कि जब बैठक चिराग पासवान करते हैं तो क्या कुछ बदलता है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ के साथ। नमस्कार।